प्रशासन को सब डुप्लीकेट पेपर दिया है जिसमें ये TLR का है जो कोई भी सही नहीं है। इसने 1 करोड़ रुपए हमारी सीसी पे उठाया है। अगर पब्लिक आती है इसके पास मिलने ना तो ये धक्का मार के निकालता है ना सीसी दिखाता है। बहुत बड़ा गुंडा है, इसके ऊपर रेप केस भी है। अच्छा। ब्लैकमेल करने का, जो इससे लड़ सकते थे ना उन लोग को मार के निकाला। अच्छा। हाँ, उसमें मैं भी हूँ, 1-2 लेडीज और है। हम लोग अश्वनी मोरे के पास गए, सब लोग बोले कि भाई हमारा C1 कैटेगरी में नहीं है। तो उसने एक फोन लगाई, सामने से क्या हुआ पता नहीं, बोली पंचाल बिल्डिंग, उधर तुरंत वो बदल गई। तुरंत हम लोग को बोलती है आप लोग यहाँ से जाओ, अभी मैं पानी काट दूंगी। ये पहली बार क्राइम कर रहा है, कम से कम 5 FIR तो अभी इसके ऊपर चालू है। रेप केस अलग है। आजू बाजू में जितने भी बिल्डिंग है सब 7 माले की बनी है और इसने 16 माला बोल के पब्लिक से पैसा ले रहा है। देखो जो 60 लोग है, दौड़ दौड़ के पुलिस स्टेशन, नगर पालिका सब दौड़ के थक गए। सब नौकरी धंधे वाले लोगों ने, आधे लोगों ने लोन उठा के रूम लिया। प्रशासन कुछ नहीं सुनता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवानी दुबे और आप देख रहे हैं मिरर ऑफ ट्रूथ। नालासोपारा पश्चिम का पांचाल नगर, जहां पर एक बिल्डिंग का निर्माण कार्य चालू है। अब आरोप ये है कि उस बिल्डिंग में सीसी प्राप्त की गई है और इस सीसी को प्राप्त करने के लिए महानगर पालिका के अंदर जो दस्तावेज दाखिल किए गए हैं वो कहीं ना कहीं बोगस हैं। आखिर क्या कुछ पूरा विषय है और आखिर किस तरीके से ये जो पांचाल नगर बिल्डिंग है ये वर्तमान समय में विवादों के घेरे में है, उसका नाम बदलकर एवेन्यू हाइट्स रख दिया गया है। कौन निर्माण कार्य कर रहा है और किसने बोगस पेपर लगाकर सीसी प्राप्त की है, बातचीत करेंगे उसी बिल्डिंग में रहने वाली एक महिला से और जानेंगे क्या कुछ विषय है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शाहिदा शेख है। मैं पंचाल नगर 104 रूम नंबर में रहती हूँ। क्या कुछ मामला है? असल में जो हमारा पंचाल बिल्डिंग है वो कन्विंस हुआ बिल्डिंग है और उसको हम लोग ने एक अजय डबरे और नबीर को बनाने के डेवलपमेंट के लिए दिया है 1500 के भाव में। तो उसने क्या किया है, फ्रॉड पेपर लगा के ना और नगर पालिका का फसौनुक किया है। और जो TLR है ना उस पे देखिए ये है, TLR का स्टैम्प होता है, वो सब कुछ भी नहीं है। ये पेपर हम लोग ने नगर पालिका से RTI मार के निकाला है। इसमें कोई स्टैम्प वगैरह नहीं है। ऐसे ही बोगस और भी बहुत सारे पेपर देके उसने CC हासिल किया है। और ना उसने जगह पे ब्लू बोर्ड लगाया है, 6 महीने पहले उसने CC हासिल किया है। और ना उसने रेरा नंबर लाया है। और पब्लिक जो है रहवासी है 60 लोग है ना, उनसे अच्छे से बात करता है। खाली चेयरमैन सेक्रेटरी मिलजुल के ये काला धंधा कर रहे। और उन्होंने ना बुकिंग उठाना चालू किया है। मुमरा में उनका ऑफिस है। उसने जो बोगस पेपर लगा के CC हासिल किया है, नगर पालिका का फसौनुक किया है, उस हिसाब से ये जो अगर पैसा उठा लेगा तो ये बाहर पंचाल बिल्डिंग जो एवेन्यू के नाम से अभी इसने बना रहा है तो इसके ऊपर बाहर आ जाएगा। अच्छा, ये जो इन्होंने बताया है सीसी में कि ये जो रोड है वो 20 मीटर का है, लेकिन हम देखेंगे कि बाहर वो रोड 20 मीटर का दिख ही नहीं रहा है, तो वो क्या विषय है? असल में ना हमारे बिल्डिंग के सामने जो इंटरनल रोड है वो 9 मीटर का है और ये सभी को मालूम है और दिख भी रहा है। आजू बाजू में जितने भी बिल्डिंग है सब 7 माले की बनी है और इसने 16 माला बोल के पब्लिक से पैसा ले रहा है। तो 9 मीटर के रोड पे कितना भी आप कर लो, 7.25 गुंठे पे जो लीगल है आपको 16 माला CC आ ही नहीं सकता। ये टेक्निकल बातें हैं जो कि हम लोग के भी रिलेशन में बिल्डर लोग हैं और हमने आजू बाजू बिल्डर से भी पूछा है, जैसे कि बाजू में रॉड्रिग्स बिल्डर है उससे भी पूछा है। उसने बोला अगर ये 16 माला का CC इसका लीगल है तो फिर मेरे को भी 16 माला का नगर पालिका CC का वो बगल में जो बिल्डिंग बन रही है वो कितने महले की है? वो 7 माले की। वो 7 महले हाँ, की। और अच्छा, आप पर ये भी आरोप है, जब हमने जांच की तो हमें पता चला कि आप पर ये आरोप है कि आप बिल्डर को ब्लैकमेल कर रही हैं और आप ये चाहते हैं कि उस बिल्डिंग में जो एक फ्लैट है वो आपके नाम हो। बिल्डर क्या बोल रहा है वो बिल्डर जाने। अगर वो बोलेगा इसने आपके ऊपर भी नाम लगा सकता है, 1 लाख रुपया लिया तो आपने थोड़ी ना लिया है। देखिए वो फ्लैट मेरे नाम पे कैसे होगा? मेरा डैडी है बाबूलाल स्प्रिंग वाला जो ऑफ हो गए, अभी 26 साल हो गया। उनके नाम पे वो फ्लैट है। मेंटेनेंस मैं भरती हूँ, टैक्स मैं भरती हूँ। 4 जन को मैंने हिस्सा दे चुकी हूँ, 4 जन को हिस्सा देना बाकी है। उसका पूरा पेपर सोसाइटी में सबमिट है और उन्होंने खुद ने, सोसाइटी ने मुझे लेटर दिया है कि आप आओ, अभी ये रीडेवलपमेंट का काम है तो आप इसमें हमारा वो करिए। मतलब बिल्डिंग में 60 लोग हैं आपने बताया, उन 60 लोगों में आप एक अकेली क्यों खड़ी हैं? हाँ, ये मैं बता रही हूँ। देखो जो 60 लोग हैं दौड़ दौड़ के पुलिस स्टेशन, नगर पालिका सब दौड़ के थक गए। सब नौकरी धंधे वाले लोगों ने, आधे लोगों ने लोन उठा के रूम लिया। प्रशासन कुछ नहीं सुनता है, किसी के पास ऐसा फालतू टाइम नहीं है। और ये नालासोपारा का जो प्रशासन है यही भ्रष्ट है। और दूसरी बात, हमारी बिल्डिंग का पंचाल एरिया का 3 7 बारात था। हमारा खुद का पंचाल बिल्डिंग का पूरा एरिया है 3 7 बारात था, जिसमें 2 7 बारात पे कन्वेंस है जो कि मैंने खुद ने पब्लिक को लेके करवाया है। तो 7.25 गुंठे का है। तो इसने क्या किया, जो 2000 स्क्वायर फुट एक्स्ट्रा है जो हमारे कंपाउंड में,
उसको भी इसने रॉन्ग तरीके से TLR में दिखा के और उस पे भी काम चालू करके अभी उसने प्लिंथ लेके आ गया। तो वो प्लिंथ कैसे ला सकता है? पूरा इलीगल सीसी है। अगर देखिए, मैं लास्ट वार्निंग दे रही हूँ पब्लिक को, पत्रकार को और प्रशासन को, अगर इस पे आज के बाद काम नहीं हुआ तो मैं इतना बड़ा धरना लेके बैठूंगी। जो ये बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं ना, बदनाम करने की कोशिश, उनका फ्लैट इनका फ्लैट, इधर फ्लैट की बात नहीं है, इधर सीसी की बात है। सीसी रॉन्ग है। अगर आज अभी प्रशासन ने इस पे ये वीडियो रिलीज होने के बाद अगर एक्शन नहीं लिया, वैसे भी नगर पालिका के 50% लोग जेल जा चुके। आप ये जो आरोप लगा रही हैं, ये किस आधार पर लगा रही हैं? जैसे कि आपने कहा कि उन्होंने TLR डाला है, ये सारे जो डॉक्यूमेंट हैं वो फर्जी हैं, आपने सीसी तक फर्जी बता दी, तो किस आधार पर बता रही हैं आप? हम लोग ये आधार पे बता रहे कि इसने जो सीसी लाया ना वो 16 माले का लाया। और आप यहाँ पे सभी बिल्डर है, हमने सभी बिल्डर से बात किया, यहाँ पे आपको 16 माले का टावर का सीसी मिल नहीं सकता है, क्योंकि 7.25 गुंटा हमारा 7/12 पे, 7.25 गुंटा पे प्रशासन, क्या बॉम्बे का भी सीसी नहीं आ सकता है। अच्छा। तो इसने ऐसे किया, झूठा सीसी लाया। और ये पहले से करता है सोपारा गांव में, ऐसा नहीं कि ये पहली बार कर रहा है। और अश्वनी मोरे जो है, उन्होंने एक आध बिल्डिंग इनकी तोड़ी भी है और बहुत बड़ा गुंडा है, इसके ऊपर रेप केस भी है। अच्छा। ब्लैकमेल करने का, जो कि यूट्यूब पे ऑलरेडी चल रहा है, ऐसी बात नहीं है। और ऊपर से पब्लिक को भी बहुत परेशान कर, और इनके साथ जो चेयरमैन, सेक्रेटरी, ट्रेजर, वो सिर्फ मिले हुए। तो इसने प्रशासन से मिल के हमारी बिल्डिंग को C1 का नोटिस लगाया। अच्छा, ये जो डबरे की आप बात कर रही हैं, तो ये अकेले है, इसके साथ कोई और भी है? हाँ, ये नबीर बोल के एक है, नबर खाटू के उसका पार्टनर है ऐसा। और ये लोग पहले से चीटिंग करते हैं। ऐसा नहीं कि प्रशासन को इनके बारे में पता नहीं है, सब पता है, लेकिन प्रशासन शायद कुछ मिली भगत हो सकती है। तो ऐसा है। अभी हम लोग पूरा फाइल तैयार किए, अभी वकील खुद पुलिस वाले के पास जाएगा, PI के पास, और पूरा फाइल रखेगा और इसके ऊपर 420 का केस हमको रजिस्टर करना है। और हमारी वकील ने पूरा फाइल तैयार किया। ये हफ्ते के अंदर हम पुलिस के साथ बैठेंगे और फाइल आगे करेंगे, और उनके पास 420 का, और हम चाह रहे 420 का केस लगने के बाद या 15-20 दिन में पहले पुलिस वाले को एक्शन लेना चाहिए कि इनका काम बंद कराए। क्योंकि ये देखिए, आप इलीगल काम चालू रखा है। हाँ, तो प्रशासन क्या सोई थोड़ी ना, देखना तो चाहिए। तो इतना बड़ा यहाँ पर डेवलपमेंट का काम चालू है, आप देखेंगे यहाँ पर पूरा का पूरा बोर्ड लगा हुआ है, एवेन्यू हाइट्स का नाम बदल दिया गया है, पांचाल बिल्डिंग का। तो इतने खुले तौर पर वो आदमी इतना बड़ा भ्रष्टाचार कैसे कर सकता है? मैडम, इनको है ना, ये नगर पालिका से इतना ज्यादा भ्रष्टाचार हुआ है ना कि उनको आदत पड़ गई है। अभी भी आप देखिएगा, न्यूज में चल ही रहा है इसका कि ऑलरेडी ये किसी की जगह को कब्जा करने जा रहा है। बहुत दादागिरी है। और देखिए ना, इनको रजिस्ट्रार में 3 बार बुलाया गया, हाँ, नोटिस देके, ये कभी नहीं हाजिर होते। यहाँ पर कहीं ना कहीं नोटिस खेला जा रहा है। जो बिल्डर है वो, जैसे कि यहाँ के लोगों का आरोप है कि यहाँ पर निर्माण करने में लगा हुआ है। पांचाल बिल्डिंग का नाम बदलकर एवेन्यू हाइट्स रख दिया गया है। आप ये देखेंगे कि ये जो रोड है ये लगभग 9 मीटर का है। इस इलाके में पूरी जो आसपास बिल्डिंग है वो कोई भी बिल्डिंग टावर में नहीं गई हुई है, या यूं कह लें कि 16 महले के आसपास की बिल्डिंग नहीं गई हुई है, क्योंकि ये जो रोड है इसका स्पेस के आधार पर यहाँ पर कम से कम 7 या 8 महले की परमिशन ही मिल सकती है। अब यहाँ पर 16 महले की जो बिल्डिंग है वो बनाई जा रही है। इनके आरोप को हम तथ्यहीन इसीलिए भी नहीं कह सकते क्योंकि वसई विरार नाला सुपारा में अक्सर ऐसा देखा गया है कि लोगों को फंसा कर, निर्माण कर बिल्डर जो घर होते हैं वो लोगों को बेचकर यहाँ से फरार हो जाते हैं। जैसे कि इन्होंने बताया कि जो डबरे नामक बिल्डर है इसके ऊपर पहले से भी कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। अब बिल्डर का इसमें क्या कुछ पक्ष है वो तो आने वाला समय ही बताएगा। बिल्डर अपना पक्ष रखना चाहे तो हमसे संपर्क भी कर सकता है, लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो सारे सवालिया निशान खड़ा कर रहे हैं, क्योंकि वसई विरार शहर महानगर पालिका हो चाहे अन्य सरकारी महकमा हो, कहीं ना कहीं बिल्डर को संरक्षण देते पाया जा रहा है। यहाँ पर जो डॉक्यूमेंटेशन है वो सही तरीके से नहीं किए गए हैं, पेपर जो है वो सही तरीके से दस्तावेजों पर जो काम है वो नहीं किया गया, जिसके चलते कहीं ना कहीं ये जो बिल्डिंग है इसे अवैध करार करने में अतिशयोक्ति नहीं होगी। यहाँ पर जो दोनों बिल्डर्स हैं, चाहे नामिर हो चाहे ये डबरे हो, इन दोनों की फोटो लगाकर इन्होंने साफ तौर पर ये कहा है कि यहाँ पर बनावटी पेपर देकर खोटी सीसी प्राप्त की गई है और लोगों को फंसाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये एक जागरूकता का काम भी है। अभी आप प्रशासन से क्या कुछ कहेंगे, जिस तरीके से आप बैनर लेकर यहाँ पर सीधे आरोप लगा रही हैं? जी, हम प्रशासन से चाह रहे हैं कि आपको इस पे संज्ञान लेना चाहिए और तुरंत इनका काम रोकना चाहिए। अगर ये जो ये ले रहा है, बुकिंग ले रहा है बॉम्बे से लाके लोगों को, तो अगर ये बुकिंग का पैसा अगर वो लेते रहेगा तो ये प्रशासन की मिली भगत आएगी और आज से उनको रोके, काम को रोके। कई बार आपको खबरों के माध्यम से बताया कि किस तरीके से बिल्डर जो है वो आम रहवासियों को टारगेट करते हैं, बकायदा उन्हें फ्लैट सेल करते हैं और फिर फरार हो जाते हैं। और उसके बाद कई बार ऐसा देखा गया है कि बिल्डिंगें भी टूट जाती हैं। जो भी बिल्डर के धोखाधड़ी का खामियाजा होता है वो यहाँ की आम जनता को भुगतना पड़ता है। इन्होंने एक और बात बताई कि मुंब्रा से लोगों को बुलाकर यहाँ
यहाँ पर बुकिंग की जा रही है, क्योंकि मुंबई के लोग यहाँ पर सस्ते फ्लैट के नाम पर घर खरीदते हैं, स्पेस ज्यादा मिलता है, मुंबई साइड स्पेस कम मिलता है। तो ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए और यही लूपहोल को पकड़ते हुए यहाँ के बिल्डर जो हैं वो लोगों को ठगने का काम किया करते हैं। यहाँ पर 2-3 पॉइंट जो है वो मेंशन करने लायक है, जिसमें ये है कि जब टीएलआर प्राप्त किया गया तो उसके ऊपर भूमि अभिलेखन का एक स्टैंप होना चाहिए। इन्होंने जो टीएलआर सबमिट किया है उसके ऊपर कोई भी स्टैंप नहीं है। दूसरी चीज यहाँ पर यह है कि 9 मीटर के रोड पर इन्होंने जो सीसी प्राप्त किए उसके ऊपर ये दिखाया गया है कि वहां पर इनके बिल्डिंग के बाहर 20 मीटर का रोड है। लेकिन आप अगर खुली आंखों से भी जाकर देखेंगे ना, एक जो आम व्यक्ति होगा वो भी जाकर देखेगा तो ये समझ जाएगा कि वहां पर कोई 20 मीटर का रोड नहीं है, वहां पर मात्र 9 मीटर का रोड है। 16 महले का टावर बन रहा है, लगातार लोगों की जो बुकिंग है वो चालू है, अभी तक रेरा नंबर नहीं आया, ऐसा हमारे सूत्र कहते हैं। पांचाल बिल्डर का ये आरोप है कि उनका इंटरनल रोड की जो जगह थी उसे भी अवैध तरीके से ये जो एवेन्यू हाइट्स वाला डबरे नामक ये बिल्डर है उन्होंने अपने अधीन लिया है, उन्होंने कब्जे में लिया और वहां पर डेवलपमेंट चालू है। अब दोस्तों भविष्य में जब ये बिल्डिंग बनकर तैयार हो जाएगी, वहां पर लोग रहने आ जाएंगे, तो ये जो पांचाल बिल्डर है वो कहीं ना कहीं कोर्ट के अंदर सिविल सूट दाखिल कर देगा, जिसके चलते ये जो पूरी बिल्डिंग है वो विवादों के घेरे में चली जाएगी। लीगल इनलीगल की तलवार, जो अवैध और अवैध की तलवार है वो इस बिल्डिंग पर लटकने लगेगी, जिसके चलते नुकसान कहीं ना कहीं आम लोगों का होगा। उस इलाके में अगर हम आसपास देखें तो वहां पर मात्र 7 या 8 महले की जो बिल्डिंग है उसी की परमिशन महानगर पालिका ने दी है। बगल में रॉड्रिक्स बिल्डर है जिनको भी 7 महले की परमिशन ही मिली है, लेकिन जस्ट उसके बगल में ये एवेन्यू हाइट्स जो कि पहले पांचाल नगर बिल्डिंग थी उसे अचानक से 16 महले की परमिशन जो है मिल चुकी है। तो कुल मिलाकर ये जो सीसी है वो कहीं ना कहीं जांच के घेरे में है कि यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट सबमिट किए गए हैं महानगर पालिका को उनकी जांच करनी चाहिए, संबंधित अधिकारी को उसकी जांच करनी चाहिए, जिसके चलते कहीं ना कहीं आने वाले भविष्य में लोगों को फंसाया नहीं जा सके। फिलहाल वर्तमान समय में एवेन्यू हाइट्स और डबरे नामक ये जो बिल्डर है ये विवादों और सवालों के घेरे में है। अब देखना ये होगा कि महानगर पालिका के कर्मठ अधिकारी और भ्रष्ट अधिकारी इस पूरे मामले को किस तरीके से संज्ञान में लेते हैं और कैसे इन दस्तावेजों की जांच करते पाए जाते हैं। बहरहाल दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। मैं शिवानी दुबे फिर मिलूंगी आपसे अगली खबर में, तब तक देखते रहे मिरर ऑफ ट्रूथ, क्योंकि हम दिखाते हैं सच का आईना।